ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। भगवान श्री हरि विष्णु इसके अधिष्ठाता देवता है, इसलिए इसे वैष्णव पुराण भी माना जाता है। इसके महात्म्य में बताया गया है कि यथा सुराणाम प्रवणो जनार्दनः यथा युधानां प्रवरः सुदर्शनः तथा पुराणेषु च मुख्यं तदा हुर्हरि तत्त्वदर्शने। जिस प्रकार देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं और शस्त्रों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में यह गरुड़ पुराण विष्णु के तत्व निरूपण में प्रमुख माना गया है। जिस मानव के हाथ में यह गरुड़ पुराण होता है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसके हाथों में नीतियों का ही शास्त्र विद्यमान है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के नित्य पाठ से प्राणी को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकता है। शर्त यह है कि यह पूरे मन और श्रद्धा के साथ पढ़ी जाए। यह पुराण कई खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड जो है वह पूर्व खंड कहलाता है, जिसे आचार खंड भी कहते हैं। वहीं दूसरा उत्तर खंड या धर्म कांड कहलाता है, जिसे प्रेत कल्प भी कहते हैं। और तीसरा ब्रह्म कांड आता है। इस प्रकार से यह 3 खंडों में बांटा गया है। आप जान लेते हैं कि किस खंड में क्या है। तो सबसे पहले भाग, जिसे पूर्व खंड या आचार कांड भी कहते हैं, उसमें इस सृष्टि की, इस जगत की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेकों लौकिक और पारलौकिक फलों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा इसमें छंद, स्वर, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, रत्नसार जैसे अनेक उपयोगी बातों को भी शामिल किया गया है। यदि हम बात करें इसके उत्तरकांड में, तो धर्मकांड प्रेत कल्प का वर्णन है। इसमें मरने की अवस्था वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए, उस जीव के मार्ग को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के दानादि कर्मों का वर्णन किया गया है। और मृत्यु उपरांत किए जाने वाले संस्कारों जैसे और्ध्वदैहिक कर्म, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित निमित्त कार्यों को बताया गया है। और इसमें पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों को बताया गया है। और आत्म साक्षात्कार का भी वर्णन किया गया है। इस पुराण के नित्य पठन से मनुष्य को शास्त्रानुसार सदाचारी जीवन जीने का उपाय प्राप्त होता है। इसके अलावा उसके परिवारजनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनकी कर्तव्य बोझ का भी ज्ञान कराया गया है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों में यह एक भ्रांति है कि गरुड़ पुराण केवल मरने के बाद आत्मा या मृत जीव के कल्याण के हेतु सुना या पढ़ा जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सत्य तो यह है कि अन्य पुराणों के जैसे ही इसका नित्य पाठ श्रवण करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के आएंगे और इसी में हम गरुड़ पुराण को समझाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आवश्यक और महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।